बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रियल्टर मार। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो दोस्तों, मैं दोबारा से आया हूं चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क पे और चंद सजाद साहब मेरे साथ हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी मैंने 2 माह पहले एक वीडियो बनाई थी इनके साथ और आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया उस वीडियो को और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उससे जो भरपूर फ़ायदा भी उठाया और काफ़ी लोगों की कॉल्स भी आई हैं और उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि हमारे भी इस पर दोबारा वीडियो बनाएं और हमें जो है लेटेस्ट अपडेट जो है गोरी टाउन के हवाले से वो देते रहा करें। तो आज मैं दोबारा आया हूँ चंद सजाद साहब के पास। तो आज इनसे जानेंगे जो लेटेस्ट अपडेट 2 माह में जो अपडेट्स हुई हैं उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। जितने भी नए दोस्त हैं आप मेरी वीडियो पे आए हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हमारी जितनी भी नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। तो चंद साहब से बात करेंगे। चंद साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी हमारे साहब, सबसे पहले हम आपको अपने ऑफिस में आने पर खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम जी आयानू। हमें बड़ी खुशी हुई है कि आप हमारे ऑफिस दोबारा तशरीफ़ लाए हैं और जो गोरी टाउन इस्लामाबाद है इसके बारे में आप अपने चैनल के नाज़रीन को बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इस सजाद साहब बहुत शुक्रिया और आपकी मेहमान नवाजी है जो हमें यहाँ पे ले आती है। लेकिन मैं फिर से दोबारा से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज फिर आपने हमें इनवाइट किया और आज दोबारा से आए हैं ताकि लोगों को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो उनके लिए बना सकें, उनको दिखा सकें कि जो नई अपडेट्स हैं गोरी टाउन के हवाले से वो उन तक पहुँचा सकें। तो आज मैं आपसे दोबारा इन्फॉर्मेशन जो है वो लूँगा और आपने आज बताना है कि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं फ़ेज़ 4 के वाले से, 5 के वाले से और फ़ेज़ 7 के वाले से कुछ अपडेट्स हुई हैं, बिजली के खंभे लगे हैं, 4A में कुछ डेवलपमेंट हुई है, उनके वाले से बताइएगा। यही सबसे जो आम यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है वो गोरी टाउन फ़ेज़ 7 में बिजली के हवाले से हो रही है। जो गोरी टाउन का फ़ेज़ 7 है ये गोरी टाउन का सबसे बड़ा फ़ेज़ है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लाट हैं और वहाँ पे लोग बिजली का इंतज़ार कर रहे हैं। एक जो डिमांड नोट है 4 करोड़ 37 लाख रुपए का जमा हो चुका है। तो जिसके बाद जो है वापडा वालों ने खंभे वगैरह लगाने शुरू कर दिए हैं लतरा रोड से लेकर सुधरा रोड पर, और आखिरी जो खंभा उन्होंने लगाया है फरा चौक गोरी टाउन में खंभा लगा हुआ है। अब आगे मज़ीद उन्होंने फ़ेज़ 7 के अंदर अबू बकर ब्लॉक, उमर ब्लॉक के अंदर भी उन्होंने बिजली के लिए काम करना है। तो इसका बताइएगा कि क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्या रेट जो हैं वो बेहतर होंगे फ़ेज़ 7 के, उमर ब्लॉक के, अली ब्लॉक के, अबू बकर ब्लॉक के? तो जो गोरी टाउन है, जैसे ही आप गोरी टाउन में एक्सप्रेस वे से दाखिल इसला गोरी टाउन में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्लाट की जो कीमत है वो 20 लाख रुपए पर मरला है और 1 करोड़ रुपए का प्लाट बन जाता है 5 मरले का। और जब आप फ़ेज़ 7 में आते हैं तो जो फ़ेज़ 7 का उस्मान ब्लॉक है, अली ब्लॉक वहाँ पे और ट्यूलिप ब्लॉक वगैरह 2-3 ब्लॉक ऐसे हैं वहाँ पे 20 लाख रुपए में पूरा 5 मरले का प्लाट भी मिल जाता है। जब फ़ेज़ 7 में बिजली आएगी तो ये जो अभी जो रेट चाह रहे हैं 20 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का जो प्लाट मिल जाना, यही फिर जंप करके ना 50 लाख रुपए का प्लाट हो जाएगा, यानी 10 लाख रुपए पर मरला का रेट हो जाएगा फ़ेज़ 7 का। बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 4 से 2 जो है बिल्कुल फ़ेज़ 7 के साथ लगता है, वहाँ पे अभी 10 लाख रुपए पर मरला रेट है। जबकि उसके साथ ही अगली गली में जो प्लॉट का रेट है वो आपका तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए पर मरला है। 20 लाख के आसपास आपको 5 मरले का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और जैसे ही यहाँ पे बिजली आएगी तो उसके बाद रेट बिल्कुल बढ़ जाएंगे, क्योंकि सजाद साहब ऐसे ऐसे ही ही है। है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे उसके ही है। तो उसके अलावा अभी क्या लगता है कि सीडीए जो है इसमें इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सीडीएस में इन्वॉल्व है। जो गोरी टाउन ने ये बहुत बड़ा ये गोरी टाउन है। दूसरा ये कि गोरी टाउन के मालकान ने ये ज़मीनें खरीदी हैं, रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा के उसके बाद उन्होंने प्लाटिंग वगैरह करके इसको सेल आउट किया। मेरा नहीं ख्याल कि सीडी यहाँ पे आएगा। दूसरा ये कि गोरी टाउन इतनी ज़्यादा आबादी हो चुकी है, इतने ज़्यादा इसके फ़ेज़ बने। गोरी टाउन के तकरीबन 15 फ़ेज़ हैं और 15 के करीब ब्लॉक हैं। उसके अलावा इनक्लेव बहुत कुछ है। इस तरह ये चीज़ की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि सीडीएस में आके तो सीडीए इसमें में involve है। वैसे भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे सारे प्लॉट जो हैं वो सेल हो चुके हैं, इंतज़ामिया सेल करके यहाँ से जा चुकी है। तो अभी जितना भी अगर सीडीए आता है तो जितनी भी डेवलपमेंट है वो सीडीए को करनी पड़ेगी और उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आता है। तो उसके अलावा बताइए कि एक क्लाइंट हैं हसनैन साहब, तो रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है। उन्होंने कहा था कि मुझे एक प्लॉट चाहिए 5B में या 4B में, तो कमर्शियल के पीछे प्लॉट हो जाए। तो मैंने वहाँ पे चेक किया, वहाँ पे बिल्कुल भी प्लॉट नहीं था कमर्शियल के पीछे, सारे जो हैं वो बने हुए घर हैं। तो इस तरह का कोई प्लॉट अगर आपके पास पड़ा हो तो वो कितने तक मिल जाएगा? अभी इस वक्त अवेलेबल तो नहीं है। मेरे ख्याल से जो कमर्शियल के जो बैक वाला प्लाट होगा वो होगा 15 से 18 लाख पर मरला का रेट होगा उसका, ठीक अगर हो। कोई मिला भी तो।
लेकिन वहाँ पे प्लॉट अभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं है, हाँ जी, इस वक्त नहीं। क्योंकि मैंने भी चेक किया है, वैसे भी सारी गलियाँ जो है विजिट भी करते रहते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह कोई भी प्लॉट नहीं है। तो दूसरा हम बात करेंगे कि जो सड़कें कारपेटेड करने का इन्होंने कहा था ईद से पहले, तो अभी ईद गुजर चुकी है, तो क्या लगता है ये अभी करेंगे? तो कुछ सफाई जो है वो डिपार्टमेंट के आसपास जो एरिया है वहाँ पे देखने को मिली है, और कुछ मशीनें भी आई थी जिन्होंने सफाई की थी वहाँ पे, और ट्रैक्टर वगैरह से उन्होंने सारी मट्टी जो है जो फुटपाथ के साथ लगी हुई थी वो सारी उन्होंने सफाई की है उसकी। तो अभी उसके बाद क्या लगता है चौधरी उस्मान साहब जो हैं वो आगे कारपोरेट करेंगे दोबारा? जी, अभी आपने इससे पहले देखा है कि वहाँ पे गोरी टाउन में बहुत ज़्यादा जो है काम हो रहे थे। गोरी टाउन को जो है वो क्लीन एंड ग्रीन बनाने के लिए ना काम हो रहा था, और वहाँ पे आपने रोड को देखा, साफ़ सुथरा किया जा रहा था। जो बड़ा पुल है उसको पेंट किया जाता है, रोड के दरमियान में जो जगह उसको पेंट किया जा रहा था। जो पौधे हैं उनको साफ़ सुथरा करने का काम जारी था, उनको पानी वगैरह लगाने का काम जारी था, और आने वाले वक्त में वो रोड वगैरह भी पक्के कराने के लिए प्लानिंग की कर रखे हैं अभी इस वक्त। बिल्कुल, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है गोरी टाउन में, काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे रह रहे हैं, और रोडों का जो है वो हाल जो है वो आप कह लें कि खस्ता हाली का शिकार, वो आप कह लें कि खस्ता हाली का शिकार जो है वो रोड्स हैं। तो आप जैसे ही दुआ चौक के पास आते हैं 5B के पास, तो उसके आगे जितने भी रोड हैं फुहारा चौक तक वो सारे टूट फूट का शिकार हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये रोड बनेंगे तो उसके बाद जो है वो रेट्स में भी बेहतरी आएगी, और जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट अभी तमीर हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 8 से 10 कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, तो उनकी वैल्यू में भी काफ़ी इजाफा होगा। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? जी, जैसा कि आपके इल्म में है कि गोरी टाउन की जो लोकेशन है बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। 0 पॉइंट एक्सप्रेसवे के करीब तरीन ये बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है। जो गोरी टाउन की लोकेशन है बैरिया गुलबर्ग DHA के पास भी लोकेशन नहीं है। मसला सिर्फ गोरी टाउन का मैनेजमेंट का है। मैनेजमेंट अगर अच्छी हो तो ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा महंगी और कीमती हो सकती है। और दूसरा ये कि जो मैनेजमेंट है वो काम नहीं करती है। डेवलपमेंट की बाद में वो पैसे लाखों करोड़ों रुपए जमा कर लेते हैं, लेकिन डेवलपमेंट का एक भी काम वो नहीं करते। आप देखें ज़ीरो जो कलमा चौक से लेकर फरा चौक या आगे अकबर चौक तक जो रोड है वो टूटी फूटी है। यहाँ पे कितने लाख रुपए लगेंगे? 30 40 50 60 70 लाख रुपए एक रोड पे अलग जाना है, लेकिन जब मैनेजमेंट वो पैसा खर्च नहीं करती है। लेकिन अभी जब से चौधरी उस्मान साहब ने अभी थोड़े काम कराने शुरू किए हैं, तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कलमा चौक से लेकर अकबर इनकलेव तक रोड भी पक्की कराऊंगा। हमें उम्मीद है कि वो ये काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। चौधरी उस्मान साहब जो है उन्होंने पहले भी 2020 में जुलाई में जो है वो रोड का काम करवाया था, और काफ़ी खुले रोड किए थे बाऊजी होटल से लेके बिल्कुल स्टार्ट से जो एंट्रेंस है फेज़ 5 की, तो आगे करमा चौक तक जो है वो रोड कारपेटेड की थी, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ था। और उसके साथ साथ पानी का जो सीवरेज का है वो भी उन्होंने खींच के जो है वो नाले के अंदर किया था, ताकि जितने भी लोगों के यहाँ पे पानी के इशू चल रहे हैं और कमर्शियल के आगे पानी खड़ा हो जाता था, तो वो सारा जो है रोड के साथ साथ वो सारा जो है आपका कनाल जा रही है उसके अंदर जो है वो ड्रॉप हो जाता था। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि अकबर इनक्लेव से ले के दुआ चौक तक जो आपका एरिया है वो भी अगर इस तरह क्लियर हो जाता है तो यहाँ पे जितने भी रहायशी लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। जब से चौधरी उस्मान साहब बल्कि 2020 में पहले आने से पहले भी उन्होंने यह जो एक्सप्रेसवे के पास जो सर्विस रोड है उसको उन्होंने पक्का कराया था अपने खर्चे पे। तो अभी भी वो बहुत सारे काम करा रहे हैं। उसके बाद जब वो उन्होंने सोसाइटी को गोरी टाउन को टेक ओवर किया था तो उन्होंने फ्री वाटर टैंकर घरों में पहुँचाने का बंदोबस्त किया था। फ्री डिस्पेंसरी का उन्होंने अरेंजमेंट किया, अभी भी फ्री डिस्पेंसरी उनकी चाह रही है, और उसके अलावा फ्री दस्तरख्वान भी उनका चाह रहा है। फिर उनका सिक्योरिटी का सिस्टम भी उन्होंने कैम्प किया था। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह थे जो कि गलियों में ड्यूटी करते थे रात को, और मुख्तलिफ ब्लॉक वगैरह में वो ड्यूटी कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मैनेजमेंट के हवाले से उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी, और उन्होंने हर एक चीज़ को सिस्टमाइज़ किया हुआ था। तो लेकिन जब से वो गए हैं उसके बाद जो मौजूदा जो पुरानी सोसाइटी कहूँ या इसको नए लोगों की सोसाइटी कहूँ, जो बच्चों की सोसाइटी है, जो राजा अलीगढ़ के बच्चे हैं, उन्होंने जो है गोरी टाउन में मेरे नहीं ख्याल कोई एक भी काम कराया है, ना को आवाम को काम नज़र आ रहा है, ना उन्होंने कोई काम कराया है, बल्कि एक ईंट भी उन्होंने नहीं लगाई है यहाँ पे। और डेवलपमेंट की बाद में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपये जमा किए जा रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो सोसाइटी में पैसे लगाएं। डेवलपमेंट का मतलब होता है डेवलपमेंट करके दिखाना, ताकि लोगों को नज़र आए कि वाकई डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। चौधरी उस्मान साहब का जो सिस्टम है तो वो मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उन्होंने हर एक चीज़ को सिस्टमाइज़ किया हुआ था। वाटर टैंकर आपको चाहिए फ़लाँ नंबर पे कॉल करें, सिक्योरिटी का मसला है तो आप फ़लाँ नंबर पे फ़लाँ बंदे से कॉल करें। किसी भी तरह कोई भी इशू है, अलग अलग नंबर, हर चीज़, हर अलग अलग बंदे उन्होंने नोमिनेट किए थे, ये फ़लाँ फ़लाँ मसला हल करें। तो मैं समझता हूँ उनका जो सिस्टम था बहुत ही उन्होंने अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ था। जी बिल्कुल, चौधरी उस्मान साहब ने काफ़ी अच्छा काम भी किया है। बल्कि अब तो आप देख सकते हैं कि 2 साल बाद वही जो रोड जो चौधरी उस्मान साहब ने बनाए थे वो भी टूट फूट का शिकार हैं। तो अभी जो डेवलपमेंट चार्जेस ले रहा है गोरी टाउन, तो वो रेजिडेंशियल के किस तरह मरला है और कमर्शियल के किस तरह मरला है?
अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर चौधरी के जो लोग मुखालफत में बात करते हैं उनको भी जो हैं उनके हौसला खदशात सही हों, या कोई बातें वो कर रहे हैं उनके मसले मसाइल भी अच्छे सही होंगे, लेकिन उनको चाहिए जब चौधरी को हटाया गया था, नई मैनेजमेंट लाई गई, उनसे भी कोई काम कराते हैं ना। वो लाखों करोड़ों रुपए की माद में पैसे जमा कर रहे हैं, एक टके भी काम वो गोरी टाउन में नहीं करा रहे हैं। तो उन लोगों को चाहिए, लाने वालों को, कि इस मैनेजमेंट जो लेके आए हैं उससे भी काम लें, लेकिन उनसे काम उन्होंने नहीं लिया है। बिल्कुल जीरो काम है, बिल्कुल ना होने का बिल्कुल ज़ीरो काम है। अगर यहाँ पे देखा जाए जो फाइल ट्रांसफ़र वगैरह होती है इससे लाखों नहीं करोड़ों रुपए जमा होते हैं। यही करोड़ों रुपए में से अगर लाखों रुपए भी ये सोसाइटी पे लगा दें तो मैं समझता हूँ हमारी सोसाइटी बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत हो सकती है। जो रोड वगैरह का मसला है, ये रोड का मसला भी हल हो सकता है, और जो गोरी टाउन फेज़ 7 में बिजली का मसला है, वो बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। 4 करोड़ 37 लाख रुपये का जो डिमांड नोट जमा कराया, मैं समझता हूँ कि गोरी टाउन फेज़ 7 के राशियों की जो कमेटी है, राशियों उन्होंने कराया है। अब अगर सोसाइटी भी उसमें हिस्सा ले और अगर इसमें वो पैसे वगैरह दे, जो डेवलपमेंट की बाद में पैसे जमा कर रहे हैं, तो उनको चाहिए जो अगला 6.5 करोड़ रुपए का डिमांड नोट आ रहा है वो सोसाइटी को चाहिए, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो जमा कराएं। तो अभी जो है डिमांड नोट अगर जमा करवाते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि बिजली आ जाएगी फेज 7 में? मैं समझता हूँ कि 6.5 करोड़ बाद जैसी या भाई इनको पैसे हों, ये फ़ौरन डिमांड नोट इशू करवा के जमा भी करवा सकते हैं। जैसी जमा कराएं, मेरा नहीं ख्याल कि 2-3 माह में बिजली की मीटर लगना शुरू हो जाए। 2-3 माह वापडा वाले बहुत क्विक काम करते हैं, इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। मैं समझता हूँ कि 2-3 माह के अंदर वापडा के जो मीटर लगना शुरू हो जाएंगे गोरी टाउन फेज़ 7 में। तो बिल्कुल व्यूवर्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि डिमांड नोट जो है वो 6.5 करोड़ का अभी जो आया है, अभी जो दूसरा डिमांड नोट आएगा वो तकरीबन 6.5 करोड़ के राउंड अबाउट का आएगा। 6.5 करोड़ का। तो 6.5 करोड़ अगर डिवाइड ये ईद से पहले का एस्टिमेट था, यानी 3-4-5 माह पहले जिस वक्त पहला डिमांड नोट आया था 4 करोड़ 37 लाख, उस वक्त का बताया गया था हमें कि वो सब एक और डिमांड उठाएगा 6.5 करोड़ पे। अब चूँकि महंगाई बढ़ा बहुत ज़्यादा हो गई है, उस वजह से थोड़ा महंगा आ जाए, बड़ा लेकिन अगर डिवाइड भी किया जाए तो 600 घरों पे अगर डिवाइड करें 1-1 लाख रुपए भी। साढ़े घरों पे आप डिवाइड क्यों करें? मैं सबसे आम सवाल ये है, घरों पे डिवाइड नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट जो होती है वो पैसे ले रही है डेवलपमेंट की मद में, फ़ी मरला जो है 20,000 25,000 30 मरला हज़ार पे फ़ी मरला ले रही है, और जो कमर्शियल है वो 40,000 50,000 60,000 पे पर मरला के हिसाब से लाखों नहीं करोड़ों रुपए ले रही है। ये तो मैनेजमेंट को चाहिए ना, वो जो पैसे दे जमा कराए सोसाइटी के। हम यहाँ के रैशी भी हैं, ठीक है। हम जब प्लाट लेते हैं डेवलपमेंट की मद में हम पैसे जमा कराते हैं, तो पैसे किधर जाते हैं? हमारे जवाब दें, मैनेजमेंट को चाहिए वो जवाब दें, में वो पैसे क्यों नहीं देते हैं? ये मैनेजमेंट को चाहिए। अगर मैनेजमेंट नहीं, पहली बात है मेरे ख्याल से हमें जो राशियों की कमेटियां बनी हुई हैं ना, मैं कैसा समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत काम करती हैं। वो अपने ही राशियों से पैसे निकाल के ना उन्हीं लोगों पे काम करना शुरू करते, कहते हैं हम बड़े फ्लाई कर रहे हैं। वो फ्लाई नहीं कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट को गलत तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। उन सोसाइटियों को, उन वेलफेयर कमेटियों को चाहिए कि इकट्ठे होकर सोसाइटी से जाएं, मैनेजमेंट से ये काम लें कि ये काम आपने करना है, आपने डेवलपमेंट की बात में पैसे लिए हैं, आप ये काम कराएं। ये मैनेजमेंट का काम करने का होता है, ये राशि से लोग पैसे ले रहे होते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। बिल्कुल ऐसी है। ये देखने में F4A में मैनेजमेंट बनी हुई है, 5 में बनी है, 5B में भी बनी है। सब फेजेस की लोगों ने अलग अलग मैनेजमेंट बना ली है। तो देखें, एक जो पूरा सिस्टम होता है, पूरा निज़ाम होता है, तो उसको छोड़ के आप छोटे छोटे जो है वो निज़ाम बना लेंगे अपने अपने, तो आपकी गलियाँ सिर्फ तमीर हो सकेंगी। जो मेन रोड है वो खस्ता अली का शिकार ही रहेगा। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि अभी जितना भी रोड है वो सारा टूट फूट का शिकार है, और मैनेजमेंट ना होने की वजह से मट्टी बहुत ज़्यादा है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, दरख्त पौधे वगैरह सब जो हैं वो मिट्टी से भरे पड़े हैं, और पानी का काफ़ी इशू है। टैंकर जो है वो हर घर में टैंकर का जो है वो आना लाजमी बन चुका है, क्योंकि पानी जो है वो एक गली में 20-20 बोर हो रहे हैं, तो काफ़ी इशू बन रहा है ये भी। तो ये आने वाले टाइम में अगर ये इशू रिजोल्व कर लें तो मैं समझता हूँ कि ये बैरियर टाउन से भी अच्छी जगह बन सकती है। इसकी लोकेशन टॉप की लोकेशन है, क्योंकि मैं बजाते खुद जो है पूरा इस्लामाबाद पिंडी की सोसाइटीज़ में काम कर चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी रखता हूँ। तो ये मेरा जो है आप कह लें कि सबसे आइडियल लोकेशन मैं समझता हूँ वो गोरी टाउन है। तो यहाँ पे अगर मैनेजमेंट अच्छी हो, काम करने वाली हो, तो यहीं से टैक्स भी अच्छा निकल सकता है आपका, और अच्छी इनकम भी आप जनरेट कर सकते हैं, और सहूलतें भी अच्छी दे सकते हैं। चूँकि गोरी टाउन की जो सोसाइटी है 0 पॉइंट इस्लामाबाद की करीब 3 ये सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, और इसमें इतनी मैनेजमेंट के जो मसले मसाइल होने के बावजूद भी गोरी टाउन के जो प्लाटों के रेट्स हैं वो आपने देखा ऊपर जा रहे होते हैं, और गोरी टाउन की अहमियत दिन ब दिन इजाफा हो रहता है। चूँकि आबादी बहुत तेज़ से बढ़ रही होती है, इसका जो
3-4 किलोमीटर लंबा बाज़ार है जहाँ पे खाने पीने की हर तरह की चीज़ दस्तयाब है। रहाइश के लिए जो चीज़ें ज़रूरती ज़िंदगी की होती हैं वो गोरी टाउन में दस्तयाब हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये जो मेन बाज़ार है इसका और जो उसको एक्सप्रेस वे के करीब तरीन हाउसिंग सोसाइटी है, इसकी वजह से इसके रेट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने प्लाट ख़रीदने हों या रहाइश वगैरह के लिए प्लाट ख़रीदना चाह रहे हैं, उनके पास पैसों की कमी हो तो उसके लिए गोरी टाउन बेहतरीन उनके पास चॉइस होती है। बहुत सारे लोग आते हैं गोरी टाउन में प्लाट लेने के लिए, जब वो मैनेजमेंट वगैरह को देखते हैं तो वो कहते हैं हम यहाँ पे नहीं लेंगे, फिर वो यहाँ से आगे निकल जाते हैं बैरिया, गुलबर्ग, DHA, स्वां गार्डन, बहुत सी रियासती सोसाइटी में जाते हैं। जब वहाँ पे जाते हैं तो प्लाट होते हैं महंगे, वो फिर बेचारे यू टर्न लेके फिर हमारे पास आते हैं, फिर कहते हैं जी हमने गोरी टाउन में प्लाट लेने हैं। तो अभी ये जो प्लाटों की ख़रीदारी का ये बेहतरीन टाइम है। और 2023 का जो साल है, आपको पता है पाकिस्तान में इलेक्शन का साल है, और प्रॉपर्टी पे जो ना थोड़ा सा यूँ कह लें कि बुरा भी वक्त है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत सारी सोसाइटी में कम हैं, और गोरी टाउन में तो वैसी प्रॉपर्टी की कीमतें कम हैं। लेकिन इस वक्त ख़रीदारी का टाइम उन लोगों को चाहिए जिन लोगों ने बना के राशि इख्तियार करनी है, उनके लिए ख़रीदारी का बेहतरीन टाइम है। गोरी टाउन में प्लाट ख़रीदें, अभी बनाना शुरू कर दें, 2 साल के बाद बनाएं, बिजली आ जाएगी। यही रेट आप देखेंगे जो आज वो प्लाट ले रहे हैं, कल जब महंगा हो जाएगा प्लाट, वो इसकी प्लाट को लेने की सकत ही नहीं रखते होंगे। बिल्कुल ऐसी ही है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर इलेक्शन होते हैं, गवर्नमेंट चेंज होती है, अभी निगरान हुकूमत आएगी, तो हो सकता है उसके बाद इलेक्शन के बाद जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर जो है काफ़ी बूस्ट करे। और यही रेट जो आपको 20 लाख की चीज़ मिल रही है, कोई प्लॉट आपको 20 लाख का मिल रहा है, तो ये प्लॉट बढ़ के 40 से 45 लाख पे चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये भी बेस्ट टाइम है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उन हज़रात के लिए जो ओवरसीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो USA, UK और फ्रांस वगैरह में बड़े बड़े ममालिक में रहते हैं। तो उनको ये फ़ायदा है कि आप डॉलर में बेचते हैं तो आपकी तो इनकम वैसे भी डबल होगी है। जब 100 रुपये का डॉलर था तो आपका 1 लाख रुपये 1 करोड़ रुपये बनता था, अभी आप 1 लाख डॉलर जो है वो बेचते हैं तो वो 3 करोड़ रुपये बनता है पाकिस्तानी। तो मैं समझता हूँ कि आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। कल को अगर हालात बेहतर होते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर ऊपर जाता है, तो ये रेट्स अगर 20 लाख की आप प्लॉट परचेज़ करते हैं तो वही प्लॉट आपको अगर 40 का रिटर्न देता है 6 माह के बाद, साल के बाद, तो मैं समझता हूँ कि एक डबल रिटर्न, अच्छा रिटर्न होता है 1 साल के अंदर। बिल्कुल तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं तो ये कहूँगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनको चाहिए कि ख़रीदारी का, प्रॉपर्टी की ख़रीदारी का बिलखुसूस यही टाइम है, इस वक्त वो ख़रीदारी कर लें। तो जो 6 माह के बाद आप देखेंगे बहुत अच्छा उनको रिटर्न मिलेगा, प्रॉपर्टी की महंगी हो जाएगी, और वो समझें कि उनके लिए बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का ये बेहतरीन टाइम है मेरे ख्याल से। जी बहुत शुक्रिया चंद सज्जाद साहब का। तो यहाँ पे वीडियो का अख्तिताम करते हैं। और आज हमने कोशिश की कि जितने आप लोगों के सवालात हैं, जितने मसाइल हैं गोरी टाउन के, वो सारे डिस्कस करें। और अगर कोई मसाइल या कोई सवाल आपका रह गया हो तो वो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि सज्जाद साहब हम हर हफ्ते जो है एक वीडियो बनाएं गोरी टाउन के हवाले से, और गोरी टाउन के जितने भी मसले मसाइल हैं तो उस हवाले से लोगों को आगाह करें, और प्रॉपर्टी के जो रेट्स हैं और अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो लेके आएँ। तो मेरी कोशिश है कि मैं हर संडे, मुझे छुट्टी होती है तो मैं यहाँ पे आके आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड करूँ, और उससे ज़्यादा बढ़ के जो है वो हम ये भी करेंगे, हम जाके प्लॉटों की लोकेशंस लोगों को दिखाएं। तो आप क्या कहेंगे इस वाले से? जी ये बहुत अच्छी तजवीज़ है। आपको चाहिए कि आप हर हफ्ते आप आएँ, संडे को आप आएँ, और गोरी टाउन के जो प्रॉपर्टी है वो भी अपने चैनल के नाजरीन को दिखाएं, उनकी जो कीमतों वगैरह के बारे में बताएं, ताकि जो आपके चैनल के नाजरीन हैं उनको प्रॉपर्टी ख़रीदने में आसानी हो। जी इंशाल्लाह। बाकी आपकी सपोर्ट है, आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और मेहमान नवाज़ हैं, तो बहुत खुशी होती है यहाँ पे आके। तो इंशाल्लाह यहाँ पे वीडियो का अख्तिताम करते हैं। एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।